महापुराण कथा के चौथे दिन का आज समापन हो गया और समापन के पश्चात भी भक्त जनों का जो जन सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कई श्रद्धालु जो हैं या तो राजधानी रांची से हैं, झारखंड के अलग अलग जिले से हैं या फिर देश के अलग अलग कोने से हैं, अलग अलग प्रदेश से भी यहाँ पर कई श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो देखिए 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा होती है और ऐसे में देखिए सभी के जुबान पर बस एक ही कि हर हर महादेव और महादेव इनका कैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते का नारा है बाबा एक सहारा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्रद्धालु जो हैं दूर दराज से भी यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे में कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँची हैं, आप यहाँ आएंगी। भक्ति में कितनी शक्ति है, कितना पॉजिटिव वाइब्स मतलब सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आज मेरा पहला दिन है लेकिन आगे बहुत अच्छा लगा, पूरा माहौल भक्तिमय लग रहा था, बहुत आनंद आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, कुछ मन में आशा उम्मीद लेकर के? हाँ, बाबा से मिलने का मन था बहुत दिनों से कि बाबा से एक बार मिले। मोबाइल पर देखते थे उनको लेकिन लगता था कब उनसे मिलेंगे, लेकिन आज मिलके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए बाबा से मिल करके और सबको बहुत अच्छा हाँ करी। हर हर महादेव हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। कथा होने के बाद भी ये भक्तजन जो है यहाँ टिके हुए हैं। ये मंच है जहाँ से कथा होती है। चौथे दिन कथा का समापन हो गया और एक यहाँ काके के अगर सुकुरहुट्टू एरिया की बात करें तो पूरा यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भी आप देखे होंगे एक माहौल बना था आंधी तूफान का, लेकिन बाबा का ऐसा कृपा रहा कि सब चीज़ पीछे छूट गया और भक्त वहीं के वहीं बैठे रहे, कथा को सुने, अपने विचारों को सुनाए। बाबा ने जो भी सुना हम लोगों ने बहुत दिल से सुना है और उसका पालन करते हुए हम ये चाहते हैं सारा जन कल्याण हो, भगवान की कृपा हम लोगों पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा बनी रहे, यही ये बोल रहे हैं। और ये आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और ऐसे में हम दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ की तस्वीरें भी साझा करते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बन रही हैं। दिखा रहे हैं काके स्थित सुकुरहुट्टू जो गांव है जहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है और सिर्फ कथा का ही आयोजन नहीं, साथ में भंडारे की भी व्यवस्था है। 50,000 लगभग लोगों के प्रसाद की व्यवस्था यानी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और देखिए किस तरीके से भोजन तैयार किए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और उसके बाद जितने भी श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। तो चावल दाल सब्जी हो, पूड़ी हो, कई अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। आप इसी गाँव से हैं, कैसा लग रहा है गाँव में इस तरह का आयोजन? पूरा गांव भक्तिमय हो गया है, पूरा कांके भक्तिमय हो गया है। इस ग्राउंड का नाम गौशाला है। पूरे गांव वालों ने मिल के अपना अपना ज़मीन उस समय में गौशाला के लिए दान किया। इस गांव के हम खुद ज़मींदार हैं। अभी भी मेरे एम फॉर्म में लिखा हुआ है कि कितना ज़मीन डोनेट में दिया गया है और भी मौजूद है। पूरा गांव, मैंने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भक्तिमय होगा। अब बाबा जी का आने से लग रहा है कि हमारा गांव अब गांव नहीं है, एक धर्मशाला, मैंने समझिए कि बहुत बड़ा दिव्य और पुण्य का कार्य होगा। इस मैदान से जो भी जाएंगे अपना मनोकामना पूर्ण लेके होके जाएंगे। यहाँ का मट्टी भी उठाएंगे तो कहेंगे कि मेरा सोना है, वो सोना जो है उनके लिए बहुत बड़ा काम आएगा। धन्य हो गए कि इनके गांव में इस तरह का आयोजन हो रहा। आयोजन क्या, महायज्ञ इसे कह सकते हैं। कांके से हैं आप, कैसा कांके में चुके घर? नहीं, मेरा घर लातू में है, लेकिन ये काके की धरती, सुकुरहुट्टू की धरती पे
इतना बड़ा आयोजन, ये पूरा वातावरण, जो कांके क्षेत्र का वातावरण सिर्फ कांके ही नहीं, पूरा रांची भक्तिमय हो चुका है। और इस भक्तिमय वातावरण में जो एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे रांची में सर्कुलेट होगी और निसंदेह इसका फ़ायदा जो है संस्कृति और यहाँ के बच्चों और यहाँ के लोगों में जो संस्कार फैलेगा, इसका बहुत दूरगामी जो है असर दिखेगा। इसका प्रभाव दूरगामी होगा। और ऐसे में 12 बजे तक कितने समय सारणी क्या है? जो लोग प्रसाद ग्रहण, चूँकि देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ रुक भी रहे हैं। देखिए, यहाँ सभी को मालूम है कि शाम 7 बजे से जब तक अंतिम व्यक्ति तक यहाँ भंडारा प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक ये भंडारा चलता है। कोई भी एक व्यक्ति भूखा न सोए, बिना पानी पिए सोए। उसके पूरी संरचना यहाँ के कमेटी के लोग, हमारे गांव के लोग, हम लोग सभी लोग मिलकर बनाए हुए हैं। और कोई भी भक्त मेडिकल के ज़रूरत हो, ब्लड डोनेशन कैंप, हम लोग यहाँ रूटीन मेडिकल चेकअप भी लगाए हुए हैं, जो दिन में सदर अस्पताल रिम्स के द्वारा किया जा रहा है। भक्तों की सेवा में 24 घंटा टीम बनाकर 500 से ज़्यादा लोग यहाँ लगे हुए हैं। जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देंगे, जिस तरह उन्होंने सैकड़ों अपने जवानों को लगाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी का साथ दे रहे हैं। सुकुटू के ग्रामीण जनता को हम लोग नमन आभार करेंगे कि आपने जितना सहयोग दिया, जितने प्रेम भाव, शांतिपूर्वक आदर से लोगों का स्वागत कर रहे हैं गाँव के लोग, वो भी एक अतुलनीय है और देखने लायक है। कितने वॉलेंटियर? हम लोग यहाँ लगभग 300 से 400 वॉलंटियर हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी माताएं बहनें आई हैं उनको सुबह शाम हम लोग भोजन करवाएं। और भोजन करवा कर जब तक लास्ट व्यक्ति नहीं बचता है, तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि भंडारा हम लोग चलते रहे। लास्ट व्यक्ति तक हम लोग खाना पहुँचाते हैं। और रमेश सिंह जी का इसमें काफ़ी सहयोग रहा और उनके सहयोग से सब काम चल रहा है। अजय बाबा सभी खुश हैं, प्रसन्नचित हैं। और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा आयोजन जो है उनके गांव में हो रहा है। आप यहीं से हैं? जी नहीं, मैं पिस्का मोड़ रांची से हूँ। मैं यहाँ पर सेवादार के रूप में हूँ। मैं भंडारा में सुबह 8 बजे से लेकर रात में जब तक एक व्यक्ति छूट ना जाए, कोई छूटे ना, तब तक मैं यहाँ पर सेवा देता हूँ। चाहे रात क्यों नहीं 11 बज जाए, मैं निरंतर यहाँ पर सेवा देते आ रहा हूँ। आप भी सेवा दे रही हैं? जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सारे समिति वालों को कि उन्होंने ये शिव महापुराण की कथा कराई। और जहाँ तक मैंने सीहोर भी जा चुकी हूँ 2-3 बार, मैं 2-3 बार सीहोर भी जा चुकी हूँ। लेकिन जो जैसे प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पे बैठ के कहते हैं कि वहाँ के कंकड़ संकट में शंकर हैं, वो बात सही है। और जिन लोगों का उद्धार हुआ है वो सही बात है कि जिन लोगों का उद्धार हुआ है वो मंच पे बैठ के उन लोगों का सारा कुछ करते हैं। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, सारे कमेटी वाले को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे शिवपुराण की कथा करवाई। उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। हर हर महादेव। हर महादेव। कथावाचक एक माध्यम है जो शिव से कनेक्ट करते हैं, यानी कि भक्तों को शिव से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। और भक्ति में शक्ति तो होती ही है। तो कांके स्थित जो सुकुरहुट्टू का माहौल है वो भक्ति में दिख रहा है। और सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पूरे 7 दिनों तक कथा श्रवण करने के लिए रुके हुए हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।